हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा यहाँ पर टारगेट रहेगा नेचुरल गैस का और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं नेचुरल गैस और एक्सचेंज यूएसडी पर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 को यानी कि ट्यूसडे को नेचुरल गैस में क्या रह सकता है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि आज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें नेचुरल गैस में देखने को मिली है। एक्सचेंज यूएसडी में ये जो गिरावट है ये पहले से ही यहाँ पर आती रही थी फ्राइडे से ही, और अभी उसके बाद ही काफ़ी नीचे को गिरा है यहाँ पर। तो नेचुरल गैस जो है काफ़ी नीचे गिरा है, उसका रीज़न जान लेते हैं। तो नेचुरल गैस के नीचे गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है सप्लाई का बढ़ना। फिलहाल एक रिपोर्ट आई है, एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट्स की वो ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक रिपोर्ट तैयार करी है जिसमें कि ये पता चला है कि जो नेचुरल गैस है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो पूरी 48 स्टेट्स हैं उनमें सब में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्ट करने वाला यहाँ पर बन चुका है। एक्सपोर्ट वो करता था पहले, जो इससे पहले थी वो ऑस्ट्रेलिया और कतार। ये जो 2 कंट्रीज़ हैं, ये 2 नेचुरल गैस के लिए एक्सपोर्टर के लिए बेस्ट मानी जाती थी, मीन्स सबसे ऊपर ये 2 आती थी। लेकिन उनको भी पछाड़ करके यूनाइटेड स्टेट्स जो है नंबर 1 एक्सपोर्टर अब बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और सप्लाई भी इतनी ज़्यादा हो रही है। और फिलहाल देखा जाए तो अभी आने वाला जो टाइम होगा उसमें ठंड बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल की अगर हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, अगर हम अपने आसपास की भी बात करें, तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो टेम्परेचर है वो माइल्ड टेम्परेचर है, ना तो इसमें गर्मी है ना सर्दी है। आप अभी हीटर लगा के भी नहीं बैठे हो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन ज़्यादा हो, और ना ही आप एसी लगा करके बैठे हो जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो ज़्यादा हो। तो अभी फ़िलहाल मौसम ऐसा चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन जो है वो सबसे मिनिमम है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें यूज़ नहीं हो रही। और ऐसा वर्ल्ड वाइड हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ में हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ऐसा ही चल रहा है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो नेचुरल गैस जो है वो हेल्पफुल होता है प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसकी भी ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो फिलहाल कम है। तो डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और ये जो रिपोर्ट आई उसके बाद जो है बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो मेन जो रीज़न यहाँ पर रहा इतनी बड़ी गिरावट का वो यही था कि सप्लाई यहाँ पर बढ़ गई है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, और फिलहाल टेम्परेचर जो है वो चल रहा है माइल्ड। तो ये 2 कारण हैं, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट जो आई है उसके बाद अभी हो सकता है कि ये थोड़ा-सा सँभले भी, क्योंकि यहाँ पर पॉज़िटिव न्यूज़ भी हैं, जैसे कि जो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जितने भी यहाँ पर चाहे वो नेचुरल गैस की हम बात करें, क्रूड ऑयल की बात कर लें, जितने भी नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेज़ हैं उनमें यहाँ पर सप्लाई में दिक्कत आ रही है। और सप्लाई में दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर मूव ऊपर की ओर को भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको जो लेवल्स दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर डाउन साइड के हम लेवल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 278.5। अगर इसके नीचे यहाँ पर आप 278.4 आप रख सकते हैं। 278.4 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल रह सकता है, और जो ये लेवल है वो है 277.4 का। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 275.7 का रह सकता है डाउन साइड के लिए, अगर यही चीज़ जो है, यही न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट डालती रही तो। और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये लेवल, और जो ये लेवल है वो है 274.6 का। जबकि ऊपर की तरफ के लिए आप यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल अगर ब्रेक होता है यानी कि 280.9 का ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये लेवल, वो है 282.0 का। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 283.2 का। और दोस्तों, यहाँ पर जब आप नेचुरल गैस एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको एक हैवी मार्जिन रखना पड़ता है लाखों में, और जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए क्या उपाय है? आपके लिए है कि एक्सएनजी यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल गैस जो आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं बिल्कुल वही चीज़ है ये, लेकिन ये फॉरेक्स में ट्रेड होता है इसका। तो आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए इसके लिए। और फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं।
उनकी हेल्प से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्सनेस का। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी सालों से इसका यूज़ करता हूँ, काफ़ी और चीज़ों का मैं नाम नहीं लेना चाहता और जो प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। वर्ल्ड वाइड सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। और विथड्रॉ में कोई भी समस्या नहीं आती, बस आपके जिस नाम से आपका अकाउंट खुला है उसी नाम का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस ये इनकी एक कंडीशन है। बस उसके बाद आपके अकाउंट में विदिन 10 मिनट्स आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है जब आप विथड्रॉ करना चाहते हैं तो। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर वीडियोस दी हुई हैं, आप उनकी वीडियोस की हेल्प से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। वो वीडियोस आपको यहाँ पे दी हुई हैं आई बटन में, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे ऊपर लिंक पे क्लिक कीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो उसके बाद आप एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मार्जिन यहाँ पर, आप सिर्फ $11 से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है लाखों में। तो इसकी वजह से, और इसके अलावा यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की समस्या भी नहीं होती, इसलिए स्मूथ ट्रेडिंग होती है और आप बहुत बढ़िया से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और 24 आवर ट्रेडिंग कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे टारगेट रह सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, 3.389 को। अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 3.370 का रहेगा, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 3.352 का रह सकता है। जबकि ऊपर की तरफ के लिए आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, 3.420 को। अगर इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.442 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 3.459 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3.476 का रह सकता है। और दोस्तों वीडियो को अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं बस आपने वो बटन दबाना है लाइक वाला, दैट्स इट। लेकिन हमारे लिए उसका काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों ये था वीडियो जिसमें कि हमने आपको एनालिसिस करा अब, और ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।